तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 2027 में। ठीक है, तो आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में चैप्टर 2 है जो कि हिंदी का है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी, उसी का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है 20 के दांत नलिनी विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ कहानी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मदन का पिता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, मदन का पिता है गिरधर किसका, तो मदन का पिता है, तो इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2 दांत मदन ने कासू को तोड़ दिया था एक ही फाइट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 दांत तोड़े थे। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, खोखा से खतरा हो सकता था मोटर कार को। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बांग्ला भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सेन साहब ने कही है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है खोखा खोखी का अर्थ। खोखा खोखी का अर्थ पूछ रहा है, तो खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची खोखा खोखी का अर्थ होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कासू नाम है खोखा का। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है सेन साहब को अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं। ठीक है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर वह बनना नहीं चाहता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अपने पिताजी के हाथ से मदन पिटाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लाई थी? किसे खूब फटकार के लाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरधर लाल को, जो कि मदन का पिता है, उसी को फटकार के बहुत ही पोट पाट के अच्छा तरीका से घर लाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मध्यम वर्ग के को उजागर करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, अर्थात तो शामिल होना चाहता था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पत्रकार महोदय के व्यंग से, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 5 से 6 साल था मदन उस समय, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मदन गिरधर लाल का पुत्र था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा जो कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 1959 ईस्वी में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। तो आपको इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछ लेगा। 1959 में नलिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। एक तरीका हो गया और एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष किस विषय में बने थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी विषय के लिए अध्यक्ष बने थे। 3 तरीका से इसको पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इसका जन्म हुआ, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। ठीक है, बदरघाट के पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट के पटना में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दृष्टिकोण किनकी रचना? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो आप सभी को पता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है, क्योंकि नलिन बिलोचन शर्मा का ही हम ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में सारा
ऑब्जेक्टिव नलिनी बिलोचन शर्मा से ही है, इसलिए नलिनी बिलोचन शर्मा ही इसका आंसर हो जाएगा राइट। तब बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? किसे इस बात पर गर्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, माता पिता को गर्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हंस। हंस किसको कहा गया है? तो हंस कासू को कहा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसके अनुसार सेनोक ने सिद्धांतों को बदल दिया है? किसके अनुसार सेनोक ने सिद्धांतों को बदल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार सोने के सिद्धांतों को बदल दिया था सेन साहब ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ठीक है, चलिए हम इसका आगे का क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, सोपर शब्द का अर्थ। सोपर शब्द का अर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ड्राइवर होता है सोपर शब्द का अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।